क्वेश्चन नंबर 71, भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर भारत में गांधी जी का पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। आश्रम को 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे खुली भूमि में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कोचरब आश्रम अहमदाबाद के पास, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में महिलाओं के मतदान के अधिकार को मान्यता दी? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजाऊ का युद्ध कब लड़ा गया था? 1707 में लड़ा गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। ये युद्ध औरंगजेब के दो पुत्रों मोहम्मद आजम शाह और बहादुर शाह प्रथम के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई थी, जो 20 जून 1707 को हुई थी आगरा के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ तैयार और प्रस्तुत किया गया था? साइमन कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? महेंद्र था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का 7वां भाग है? तो राज्य के जो 7 भाग है वो है, पहला राजा, उसके बाद में अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग यानी किला, 5वें पे है कोष यानी धन, 6ठे पे है दंड या सेना, 7वें पे है मित्र। तो 7वें पे मित्र है, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर अंकित हुआ था? तो वो था अलाउद्दीन मसूद, राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इक्ता प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इक्ता एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी, ये सही है। सियासतनामा इक्ता प्रणाली के लिए सूचना का स्रोत था, नहीं, ये गलत है। इक्ता से प्राप्त राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जमा किया जाता था, ये भी सही है। इक्ता से एकत्र राजस्व में से सैनिकों को बनाए रखने के लिए मुफ्ती का समर्थन किया गया था, ये भी सही है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन बी गलत है, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पाबना आंदोलन 1873 से 76 के बीच में हुआ था, ये सही है। एका आंदोलन 1921 में हुआ था, ये भी सही है। संथाल आंदोलन 1855-56 में हुआ था, ये भी सही है। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, ये भी सही है। तो इनमें से चारों सही है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 16 अगस्त 1932 को की गई थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनए के अधिकारियों का परीक्षण यानी ट्रायल कहाँ आयोजित किया गया था? तो लाल किला दिल्ली, राइट ऑप्शन ए होगा। कब हुआ था ये? नवंबर 1945 में, नवंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 के बीच में था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के बीच में कार्यकाल था, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सफा हर आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1868 में हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। सफा हर आंदोलन, जिसे खेरवार आंदोलन भी कहा जाता है, भागीरथ माझी के नेतृत्व में वर्ष 1868 में शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार भी था। भागीरथ ने खुद को संथालों का राजा और भगवान का प्रतिनिधि घोषित किया और अलग संथाल राज्य की भी मांग की। वह चाहता था कि संथाल जनजातियां दुष्ट बोंगों को अपना बलिदान देना बंद कर दे। उन्हें उसी वर्ष यानी 1868 में अशांति फैलाने वाले के रूप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन संथाल परगना के संथालों के बीच यह आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह के सक्रिय समर्थक थे? तो धोंडो केशव कर्वे ये थे। धोंडो केशव कर्वे एक भारतीय समाज सुधारक और शिक्षक थे जो महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए संघों के आयोजन के लिए जाने जाते थे। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में गणित के एक प्रशिक्षक के रूप में कर्वे विधवा पुनर्विवाह के रूढ़िवादी हिंदू विरोध को तोड़ने के लिए चिंतित हो गए और उन्होंने 1893 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। उसी वर्ष उन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह करके जनता की राय को चौंका दिया। उनकी पहली पत्नी की 1891 में मृत्यु हो गई थी। कर्वे ने पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विडो होम की स्थापना 1896 में की थी। राधाकांत देव ये समर्थक नहीं थे, ये विरोधी थे। राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की। एक रूढ़िवादी समाज यह सामाजिक धार्मिक मामलों में यथा स्थिति के संरक्षण के लिए खड़ा था, यहाँ तक कि सती प्रथा के उन्मूलन का भी विरोध करता था। राधाकांत देव के नेतृत्व में धर्म सभा ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के खिलाफ अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह के प्रस्ताव के खिलाफ एक याचिका प्रस्तुत की थी। तो ये विरोधी थे, ये गलत हो जाएगा। मेहराम जी मालाबारी। मेहराम जी मालाबारी एक पारसी पत्रकार और लेखक थे। वह भारत में महिलाओं के सामाजिक सुधार के हिमायती और भारत में महिलाओं के मताधिकार के हिमायती थे। तो ये तो समर्थक थे। तो 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करें। उन्होंने घोषणा की कि तर्कवाद हमारा एकमात्र उपदेशक है और सामाजिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से समकालीन सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन करता है और विश्वास को तर्कसंगतता से बदलना चाहता है। उन्होंने शास्त्रों पर निर्भर रहने के बजाय बाल विवाह के खिलाफ चिकित्सकीय राय का हवाला दिया। उन्होंने अपने तर्कसंगत विचारों को धर्म नीति यानी नैतिकता के सिद्धांत के रूप में जाना जाने वाली संधि में व्यक्त किया। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो अक्षय कुमार दत्त का वर्णन किया जा रहा है, राइट ऑप्शन ए होगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना संस्थापक जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे और ये पत्रिका निकलता था तत्वबोधिनी पत्रिका, इसका संपादन जो है अक्षय कुमार दत्त किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? तो वो थे केशव चंद्र सेन, राइट ऑप्शन सी होगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1870 को कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने की थी। यह बाल विवाह के खिलाफ जनमत बनाने पर केंद्रित था, महिलाओं की सामाजिक स्थिति के उत्थान पर केंद्रित था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़ताल का मुख्य कारण प्लेग बोनस की समाप्ति थी, ये सही है। यह राजेंद्र प्रसाद ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी से श्रमिकों की ओर से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था, नहीं ये गलत है। हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध जो आया था वो आया था अनुसुईया साराभाई की तरफ से। अनुसुईया साराभाई जो थी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और ये अहमदाबाद मिल मालिक संघ के अध्यक्ष की बहन थी, इनके तरफ से अनुरोध आया था, तो ये गलत है। महात्मा गांधी ने एक मध्यस्थता बोर्ड का प्रस्ताव रखा जिसमें श्रमिकों और मिल मालिकों के प्रतिनिधि शामिल थे, तो ये सही है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 3 सही है, 1 और 3 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के लिए एक मिशनरी बन गए। उन्होंने 1906 में बॉम्बे में दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। उन्होंने अछूतों के मंदिरों में प्रवेश, पशु बलि पर प्रतिबंध और महाराष्ट्र में देवदासी परंपरा की दिशा में अनुकरणीय प्रयास किए। 1917 में वे अस्पृश्यता की प्रथा की निंदा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक प्रस्ताव पारित करने में सफल रहे। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है विट्ठल रामाजी शिंदे का वर्णन इसमें किया जा रहा है, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर फार्मूला और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कितना हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे था? तो 2011-12 के तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के अनुसार, उनके पद्धति के उपयोग करने के अनुसार बिहार के लिए गरीबी अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 34.1% और शहरी क्षेत्रों के लिए 31.2% था। शहरी के लिए जो था, ग्रामीण के लिए जो था 34.1% और शहरी के लिए जो था वो था 31.2% और ओवरऑल जो था वो था 33.7%। टोटल जो था 33.7%। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य का विस्तार कितना है? तो 345 किलोमीटर है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो 173 फीट है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घाटी को हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है दून घाटी। दून घाटी ये कहाँ है? यह क्षेत्र रामनगर, दून और सोमेश्वर पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस घाटी से हरहा नदी गुजरती है, जिसके कारण इसे हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी बिहार की पहाड़ियाँ या मैदानी भाग है? तो रत्नागिरी भी है, प्रेतशिला भी है, रामशिला भी है, पीर पहाड़ी भी है। तो इसमें से सभी जो है दक्षिण बिहार की पहाड़ियाँ या मैदानी भाग है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ई होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है? तो पाइराइट पाया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति को उचित माना जा सकता है? राज्य में कुशासन है तो इसको उचित नहीं माना जा सकता है। इसके बेसिस पे राष्ट्रपति शासन लगाना सूटेबल नहीं है। सेकंड है, एक सरकार जानबूझकर संविधान के खिलाफ काम कर रही है तो इसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार के एक संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है तो लगाया जा सकता है। तो 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो वो है 85। राइट ऑप्शन जो है सी 85। नेक्स्ट, बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र कौन सा है? तो वो है भागलपुर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान के अधीन मलिक इब्राहिम बायू ने बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था? तो वो है मोहम्मद शाह तुगलक के काल में अधीन। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। मलिक इब्राहिम बायू एक महान सूफी संत और योद्धा थे जो 14वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार पहुंचे और स्थानीय मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले आदिवासी कोल सरदारों को हराया। उन्होंने राजा बीरथल को भी हराया और बिहार के पहले मुस्लिम विजेता और राज्यपाल बने। मलिक इब्राहिम बाया का मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित है और बिहार शरीफ में एक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का मकबरा किसने डिजाइन किया था? तो मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने। राइट ऑप्शन डी होगा। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था और 1540 से 1545 के बीच बनाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर का मकबरा है जिसकी ऊंचाई 122 फीट है, जो एक कृत्रिम झील के बीच में खड़ा है और लगभग वर्गाकार आकार का है और इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश नारायण किसके प्रथम संपादक थे? तो बिहार टाइम्स के संपादक थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, बिहार में 80% वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार रेलवे कब शुरू हुई? तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 में हुई थी। रेल सेवा ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा शुरू की गई थी और हावड़ा और राजमहल के बीच एक ट्रेन चलाई गई थी। राजमहल से
ईस्ट इंडियन रेलवे का और विस्तार हुआ और यह अन्य शहरों, कस्बों और जिलों से जुड़ा। रेल सेवा 1861 में भागलपुर, 1862 में मुंगेर पहुंची। 8 फरवरी 1862 को भारत की पहली रेलवे कार्यशाला जमालपुर, बिहार में स्थापित की गई थी। तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1860-62 में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया? 1576 में मिला लिया था, राइट ऑप्शन बी होगा। दाऊद खान ने अपने पिता सुलेमान कररानी की मृत्यु के बाद 1572 में उनका उत्तराधिकारी बना। दाऊद खान ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद पटना मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खान को इस विद्रोह को दबाने और बिहार पर कब्जा करने का आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद खान को एक युद्ध में हराया और 1574 में बिहार पर कब्जा कर लिया। अपनी हार के बाद दाऊद बंगाल भाग गया। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ने संयुक्त रूप से दाऊद को हराया। इस प्रकार अकबर ने 1576 में बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मंजूषा चित्रकला शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो अंग में लोकप्रिय थी, अभी ये भागलपुर में पड़ता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 में, 1974। यह एक सरकारी कंपनी है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, शेर खान को बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था? तो जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। इसके बाद के मैथ के 10 क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट, खूनी रविवार किस देश द्वारा चिन्हित एक स्मारक घटना है? तो वो है आयरलैंड के द्वारा, राइट ऑप्शन जो है बी। यहाँ पे 13 निहत्थे नागरिकों को ब्रिटिश सेना के पैराट्रूपर्स द्वारा गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित की गई पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय बजट ने पर्वतमाला या राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम नामक एक नई योजना की घोषणा की। पहाड़ियों में परिवहन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और 11 पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा, पहाड़ियों में परिवहन के लिए। नेक्स्ट, त्रिपुरा ने भारत और किस देश की सीमा के साथ कमलपुर कुरमा घाट सीमा हाट का उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश के साथ, राइट ऑप्शन बी होगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने धलाई जिले में भारत और बांग्लादेश के बीच कमलपुर कुर्म घाट सीमा हाट की आधारशिला रखी। बॉर्डर हाट से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बॉर्डर हाट दो देशों के बीच शुल्क मुक्त व्यापारिक स्थान है जहां सप्ताह के विशिष्ट दिनों में हाट के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को स्थानीय रूप से उगाए गए उत्पाद बेचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत कौन सी पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है? तो वो है पल्ली नाम है उस गांव का। ये जम्मू कश्मीर का J&K का एक गांव है और ये कार्बन न्यूट्रल बन गया है ये गांव, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे MUSC और हीलियोस्वार्म किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ये नासा से जुड़ा हुआ है, राइट ऑप्शन सी होगा। MUSC का मतलब होता है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, और ये जो है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इस मिशन की घोषणा की गई है। साथ ही सौर हवा के चुंबकीय क्षेत्र को भी मापने के लिए इस 2 मिशन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के लिए राइड एग्रीगेटर्स को अनिवार्य करने वाली एक मसौदा नीति अधिसूचित की है? तो वो है नई दिल्ली, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वीकृत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि कितनी है? तो वो है 2022 से 27 के, 2022 से 27, राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है, जो देश में प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करेगा। कार्यक्रम की घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की गई है। वयस्क शिक्षा को अब सभी के लिए शिक्षा कहा जाएगा। नेक्स्ट,
किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और MyGov.in द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। ऐप का उपयोग करके लोग 22 और अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य सीख सकते हैं। 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य सीख सकते हैं। यह लोगों को प्रमाण पत्र के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट, जापान ने हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता यानी रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, राइट ऑप्शन बी है। जापान ने हाल ही में एक सुरक्षित और स्थिर भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्षेत्र में चीन के सैन्य और आर्थिक प्रभाव के विस्तार के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट इसे कहा जाता है। यह जापान का इस तरह का दूसरा समझौता है। जापान का एकमात्र अन्य सैन्य समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत चयनित सैनिक सशस्त्र बलों में मौजूदा रैंक का हिस्सा नहीं होंगे। ये सही है। 4 साल के कार्यकाल के बाद भर्ती किए गए कर्मियों में से 25% को अस्थायी कमीशन के तहत अगले 15 साल तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। ये सही है। सैनिक पेंशन के लाभ के हकदार नहीं होंगे लेकिन ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। नहीं, ये गलत है। एक बार चुने जाने के बाद उम्मीदवार 6 महीने के प्रशिक्षण से गुजरेंगे और फिर 3.5 साल के लिए तैनात किए जाएंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें 30,000 रुपये का शुरुआती वेतन मिलेगा। साथ ही 4 साल की सेवा के अंत तक 40,000 रुपये तक अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उनके वेतन का 30% एक सेवानिधि कार्यक्रम के तहत अलग रखा जाएगा और सरकार हर महीने एक समान राशि का योगदान देगी और यह ब्याज भी अर्जित करेगी। 4 साल की अवधि के अंत में प्रत्येक सैनिक को एक मुश्त राशि के रूप में 11.71 लाख रुपये मिलेंगे जो कर मुक्त होंगे। ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों की कोई पात्रता नहीं होगी। सो इसमें से 3 गलत है, 1 और 2 सही है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, भारत में हर साल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन जनरल KM करियप्पा, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, ने जनरल FR रॉय बूचर से भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला पर्पल रिवॉल्यूशन निम्नांकित में से किसकी खेती से जुड़ा है? तो सुगंधित पौधों की खेती से जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन बी होगा। CSIR के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अरोमा मिशन ने बैगनी क्रांति को जन्म दिया, पर्पल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना है। हाल ही में सरकार ने जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सुगंधित पौधों की खेती और प्रसंस्करण पर उत्पादकों के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता? विनोद शर्मा ने जीता। राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक समन्वयक प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी के तहत इस वर्ष के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान यानी GIDM को संस्थागत श्रेणी के तहत चुना गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित R नागास्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वयोवृद्ध पुरातत्वविद एवं इतिहासकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित R नागास्वामी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे। उन्होंने चोल युग के कांस्य नटराज को तमिलनाडु में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पुरातत्व विभाग से संबंधित थे। राइट ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिली दल बेहेरा किस खेल से जुड़ी है? तो भारोत्तोलन से जुड़ी है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय भारोत्तोलक झिली दाल बेहेरा ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, मानक विकास संगठनों की BIS योजना के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त पहला संगठन कौन सा है? तो वो है रेल मंत्रालय के तहत रेल मंत्रालय का अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु निवेश कोष का पहला लाभार्थी कौन सा देश है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका, राइट ऑप्शन डी होगा। दक्षिण अफ्रीका ने घोषणा की है कि वह जलवायु निवेश कोष का पहला लाभार्थी होगा। भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस दक्षिण अफ्रीका में पायलट कार्यक्रम के प्राप्तकर्ता के रूप में शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य कोयला बिजली से स्वच्छ ऊर्जा में उनके परिवर्तन को तेज करना है। CIF यानी जलवायु निवेश कोष ने कहा कि त्वरित कोयला संक्रमण कार्यक्रम विकासशील देशों को लक्षित करता है जिनके पास कोयले से संक्रमण के वित्त पोषण के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया था। इसमें थल सेना और वायुसेना ने भाग लिया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में क्रोएशिया के साथ समझौता किया है? तो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने 2021 उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जारी की है, यानी प्रोडक्शन गैस रिपोर्ट जारी किया है? तो वो UNEP ने किया है, UNEP ने किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने प्रमुख शोध संस्थानों के साथ मिलकर 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट सरकारों द्वारा कोयले, तेल और गैस के नियोजित उत्पादन और पेरिस समझौते की सीमाओं को पूरा करने के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच के अंतर को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एट 2047 पहल किसने शुरू की? तो अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली एट 2047 पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य 2047 तक दिल्ली के विजन को प्राप्त करने और दिल्ली को दुनिया में वैश्विक शहर बनाने के लिए निजी क्षेत्र, CSR पहल और परोपकारी संगठनों के साथ साझेदारी करना है। इस पहल के तहत मुख्य उद्देश्य दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के स्तर तक बढ़ाना, आगामी चुनावों से पहले 24 घंटे 7 दिन पानी की आपूर्ति प्रदान करना, 2048 ओलंपिक के लिए बोली लगाना, यूरोपीय मानकों के अनुसार सड़कें बनाना और कई अन्य सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू के संगीतकार और गायक का नाम बताएं? तो वो है संजीव सिंह, राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, सीमांचल की पहली हॉकी सिंथेटिक टर्फ किस जिले में बनाई जाएगी? पूर्णिया जिले में बनाई जाएगी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो सहरसा में की गई है, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। वहाँ की साक्षरता दर जो है, महिला साक्षरता दर 41.68 है %। नेक्स्ट, लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। यह पुरस्कार देश भर के चुनिंदा IAS अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। उन्हें बिहार बोर्ड में कई नवाचारों और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 फरवरी 2022 को बिहार विधायक दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला जी ने किया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना साहिब के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में किस राज्य में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है? पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग IPL मेगा ऑक्शन 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी बिहार के ईशान किशन को किस टीम ने खरीदा है? तो मुंबई इंडियंस ने खरीदा है 15.25 करोड़ में, मुंबई इंडियंस ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर एक किस्म
किस फसल से संबंधित है? तो मखाना से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परम IAS के टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।